बिजली चोरी रुकने तक सस्ती नहीं होगी। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। बाज घरेलू सारिफिन को बिजली चोर और बाज को बिल न भरने का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा, बिजली चोरों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त होगा, सजाओं के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, क्वेटा और आज़ाद कश्मीर की 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों में सालाना बिजली चोरी 489 अरब रुपए है। बिजली चोरी में मुलविस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी तौर पर नहीं रोक सकते, इसमें वक्त लगेगा। डॉलर्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, जखीरा अंदोजों और जराइम में मुलविस अफराद को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। फहरिस्तें तैयार, सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम भी अपग्रेड होगा। FC बलूचिस्तान का चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है कि FC ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। माहिरीन स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइन करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा, ये इक़दामात बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे। मुआशी बदहाली की असल वजह कमज़ोर पॉलिसियाँ हैं। आने वाली हुकूमत को मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती मनसूबा मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। माहिर अमूर बराए सलामती सैयद मोहम्मद अली ने कहा, महंगाई का बराह रास्त ताल्लुक स्मगलिंग से है। अगर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पहले कर लिया जाता तो मुल्क में इस वक्त महंगाई 15 से 20% कम होती। बोले, स्मगलिंग के बायस हुकूमत को होने वाला सालाना नुकसान दिफाई बजट से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। चीनी सस्ती होना शुरू हो गई। लाहौर में 1 किलो चीनी 10 रुपए की कमी के बाद 166 रुपए की हो गई। कराची की मार्केटों में चीनी 10 रुपए की कमी के बाद 190 रुपए किलो में फरोख्त। पेशावर की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 1 रुपए की कमी के बाद 180 रुपए की हो गई। आम बाजारों में 1 किलो की कीमत 200 रुपए पर बरकरार। चमन में NOC जारी होने के बाद सिंध की शुगर मिल से ट्रक बलूचिस्तान रवाना। चमन में 1 किलो चीनी 5 रुपए की कमी के बाद 225 रुपए की हो गई। मठई जो पहले थी वो थी 370 और 380 रुपए किलो थी, अब जो है 820 रुपए किलो है। हर चीज़ का रेट बढ़ गया हुआ है। जब रेट बढ़ता है तो कस्टमर भी फिर उस हिसाब से कम हो जाते हैं, इतराज़ करते हैं ये रेट क्यों बढ़ा है, क्या वजह है। अब उन गरीबों को तो नहीं पता कि ये क्या हुआ है। पहले जो रेट्स थे वो जो फैमिली ब्रेड थे वो 80 रुपीज़ के थे, अब 120 तक पहुंच गई है। जो गुलाब जामुन वगैरह हैं ये पहले 600 के थे, अभी 820 रुपए के मिल रहे हैं। अगर पर केजी के ऊपर 50 रुपए किलो चीनी बढ़ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 40-50 रुपए किलो का ये रेट हमारा भी बढ़ जाए। मिठाई के रेट जो हैं किलो के वो समझ लें 70 से 80 रुपए बढ़े हैं। सस्ती चीनी बाजार में आने के बावजूद मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर कीमतें अब भी बुलंद। कराची में मिठाई और हलवा जात 1600 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा में मिठाई की दुकानों ने 1 किलो के रेट 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए। फैसलाबाद में सस्ती चीनी की आस में शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइन लगा ली, लेकिन स्टोर्स पर न चीनी है न आटा। सुबह से स्टोर से खड़े हैं, चीनी नहीं मिल रही। सुबह ले आए हैं, चीनी नहीं मिल रही, आटा भी नहीं मिल रहा, धुप्पे खड़े होके धक्के खा के चल जाइए हर बार। कह रहे दूसरा सौदा ज्यादा खरीदो तो फिर तुहानू आटा मिलना है, चीनी मिलनी है, घी मिलना है। तुहानू भी पता कि बिजली के बिल्लां ने साडा की हाल कर छड़िया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में $1 312 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 306 रुपए 98 पैसे का हो गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। परवेज इलाही ने अदालत में शिकायत की कि रात भर थाना CIA में रखा गया, सोने नहीं दिया गया।
सहाफी ने सवाल किया कि आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परवेज इलाही बोले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, न ही वो किसी से मुलाकात करना चाहते हैं। काफ लीग में वापसी से मुतालिक बोले उन्हें शुजात हुसैन ने खुद पीटीआई में भेजा है। शुजात हुसैन पीटीआई में साले की वजह से नहीं आते, साले को वजीर बनने का शौक है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि जायद उम्र के बाइस परवेज इलाही को अच्छे माहौल में रखा जाए, घर का खाना फराहम किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के सदर परवेज इलाही की बाजियाबी की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी तलब। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त सजा नहीं काट रहे बल्कि एक और अंडर ट्रायल केस में जेरे हिरासत हैं। आगाह करें, क्या सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन पीटीआई को अब तक जेल रखने का कोई फैसला हुआ? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेयरमैन पीटीआई को अब तक जेल से मुंतकिल करने की दरखास्त में रिमार्क्स। पीटीआई के वकील ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अब तक जेल में नींद नहीं आती, छत से पानी गिरता है, मक्खियां हैं, अदियाला जेल मुंतकिल करके बी क्लास फराहम की जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में बेटर क्लास दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर बेटर क्लास का ये हाल है तो आम का क्या होगा? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, बाथरूम का मसला था, उसकी दीवारें ऊंची करके सफेदी करा दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को बेड, कुर्सी, टीवी, 5 अखबारात फराहम कर दिए गए हैं। 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत तक जेल में करने से मुताल्लिक वजारत कानून की नोटिफिकेशन पर वजाहत तलब कर ली। कहा, वजारत दाखिला मुताल्लिका वजारत बनती है, वजारत कानून ने ये नोटिफिकेशन कैसे किया? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 3 MPO इख्तियारात इस्तेमाल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर से सवाल किया, आप बतौर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस इख्तियार के तहत MPO ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं? आइंदा समाअत तक आप MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप समझ रहे हैं ना? मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में लॉ अफसर ने मिलिट्री डिक्टेटर दौर का 1965 का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में नौकरी का झांसा देकर खवातीन से ज्यादती का केस। शिकायत कुनंदा खातून रूपोश, मोबाइल फोन भी बंद। पुलिस का वाक़े की तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम की मदद लेने का फैसला। स्कूल का DVR, प्रिंसिपल का मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। स्कूल में CCTV लगाने वाली कंपनी का मालिक भी जेर हिरासत। मुतासरा खातून ने गुज़िश्ता रोज पुलिस से राबिता किया था। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खवातीन के सामने न आने से केस कमजोर हो रहा है। अलाइड चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में बच्चों को रेस्क्यू करने वाले हीरो अली स्वाति की जिप लाइन वापडा ने उखाड़ दी। खानपुर डैम पर नस्ब जिप लाइन को तजावुजात करार दिया। कहा, जिला हरीपुर 70 तजावुजात खत्म की हैं। अली स्वाति के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं की। अली स्वाति का कहना है कि जिप लाइन वापडा की नहीं, मुकामी शख्स की जमीन पर लगाई। वापडा की मुदाखलत पर अदालत से हुक्म इम्तना ले रखा था। कार्रवाई से 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। कई मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। हुकूमत से नुकसान का इजाला करने की अपील। मोहम्मद अली स्वाति ने अलाइन में चेयरलिफ्ट में फंसे तलबा को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने उन्हें तारीफी सनद भी दी थी। लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना जनरल अस्पताल में जेर इलाज। सर की ग्राफ्टिंग का फैसला जुमे को होने का इम्कान। डॉक्टर्स का कहना है कि जुमे को रिजवाना के जख्मों की दोबारा ड्रेसिंग की जाएगी। रिजवाना अब बातचीत कर रही है, मामूल के मुताबिक खा पी रही है। रानीपुर में घर में काम करने वाली कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत का केस। सिविल जज एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने ड्राइवर एजाज काजी का केस भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर एजाज पर मुलजिमा हिना शाह और उसके वालिद फयाज शाह को फरार कराने का इल्जाम है।
बरतानिया में हलाक 10 साला बच्ची सारा के मफरूर वालिदैन का पाकिस्तानी पुलिस पर इल्ज़ाम। कहा डर है पाकिस्तानी पुलिस उन पर तशद्दुद करके हलाक कर सकती है। बरतानवी नशरियाती इदारे को भेजे गए वीडियो बयान में सारा की मफरूर सौतेली माँ बीनिश बतूल ने सारा की हलाकत को हादसा करार दिया। बरतानवी हुकाम से ताउन की पेशकश की। इस दौरान सारा का मफरूर वालिद इरफान शरीफ खामोश बैठा रहा। सारा की लाश सिरे काउंटी के इलाके वूकन के घर से मिली थी। उससे एक दिन पहले इरफान शरीफ पाकिस्तान भाग गया था। दोनों सारा की मौत की तफ्तीश में बरतानवी पुलिस को मतलूब है। महंगाई अभी और बढ़ेगी। शरह 29 से 31% तक जा सकती है। वजारत खजाना की माह जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में बिजली 2 बार महंगी हुई, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। सख्त माली पॉलिसी और कड़े मुआशी फैसले जारी रखे तो रवा माली साल के वस्त तक महंगाई में कमी आने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में रेमिटेंस 19.3% कम हुई, जबकि इसी माह में बरामदात 4.6% और दरामदात 23.5% कम हुई। मुल्क की सरमायाकारी में 17.2% और FBR की टैक्स वसूलियों में 17.5% इजाफा हुआ। SIFC टीम की ताजर बरादरी और मुआशी माहिरीन से खुसूसी मुलाकात, सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT, मादनियात, तवानाई के शोबों में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े का तयन और SIFC फोरम के जरिए पॉलिसी की सतह पर की जाने वाली कोशिशों से मुतालिक आगाह किया गया। कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया गया। सरमायाकारों की जानिब से SIFC को हर तरह की हिमायत और सहूलत का यकीन दिलाया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। कहा उनकी जमात IPP से मुआहिदों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। मुल्क में बरवक्त और शफाफ इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन ऐसे हों जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की गुफ्तगू। कहा ताजिर बरादरी, सियासतदान, वकला और दीगर स्टेक होल्डर्स को 10 साल का मुआशी मनसूबा बनाना होगा। इस मनसूबे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होना चाहिए। मोबाइल को जलाने के केस में PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का अदालती रिमांड। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी तमाम मसाइल हल करके दिखाएगी। कराची वालों को काम करने वाला शख्स चाहिए, वो नहीं चाहिए जो बड़ी गाड़ी में घूमे और बोले इख्तियारात नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिस दिन वो मुंह खोलेंगे तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं